everyone, welcome back to the channel of Simran IAS. So guys, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज योर विंड सिस्टम एंड प्रेशर बेल्ट्स. बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि एग्जैक्टली ये टॉपिक कैसे है, और ये विंड्स जो हैं वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं. आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके से रट्टा मारते हैं इस चीज़ को. सो गाइस, आज हम लोग समझेंगे और खुद आप लोग ना आंखें बंद करके भी रिमेंबर कर सकते हो, और इसको जो है इस वीडियो के बाद आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम लोगों को एग्जैक्टली विंड सिस्टम और प्रेशर बेल्ट्स हम लोगों को किस तरह से बनाते हैं. सो गाइस, इससे पहले कि हम लोग विंड सिस्टम्स को लें तो सबसे पहले ना दो छोटी सी बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ. अर्थ के बीच में 0 डिग्री है एंड दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड योर साउथ पोल्स. ठीक है, पोल्स हैं. सो सबसे पहले गाइस, हमारा ना हमेशा एक फंडा होता है दैट इज ज्योग्राफी के अंदर कि जहाँ पे आपका गर्मी बहुत ज़्यादा, इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट इंसुलेशन पहुँच रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिड होता है हम लोगों का. सो गाइस, ये यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, ऐसी टेंडेंसीज आएंगी, इतना ज़्यादा मॉइस्चर जो है हम लोगों का, आप लोगों का ऊपर की तरफ चलने लग पड़ेगा. क्यों चलने लग पड़ेगा गाइस? आप लोगों ने देखा है ना कि हमारी जब अगर आप जून जुलाई का अगर महीना अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ना क्या होता क्या है, जनरली बहुत टाइम तक ना हम लोगों की जो है गर्मी हो रही होती है, भड़ास हो रही होती है, और एकदम से 4th डे पे आके हम लोगों की बारिश हो जाती है. तो एग्जैक्टली होता क्या है इक्वेटर और गर्मियों के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर कि गाइस, हम लोगों का जैसे सपोज यहाँ पे आपका एक बंदा खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो आपका प्रेशर है गाइस दैट इज बहुत दूर दूर है. जो एयर है, एक्चुअली में एयर हैज ऑल्सो वेट, एंड एयर के वेट को हम लोग प्रेशर बोलते हैं. और यहाँ पे किस तरीके का प्रेशर है, दैट इज योर लो प्रेशर होता है गाइस इक्वेटर के अंदर. लो प्रेशर का मतलब क्या है, हवाएं ऊपर की तरफ उड़ेंगी, इसीलिए गर्मी में आपकी जो गर्म हवा होती है हम लोगों की क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो क्या करती है, सिंक डाउन करती है गाइस. और वहीं पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि गर्मी के अंदर ऐसे होता है, तो मतलब कि यहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है और बहुत सारी ठंड है और बहुत सारी जैकेट्स और स्वेटर्स डाल के खड़ा हुआ है, सो गाइस ये कैसा हम लोगों का होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एटमोसफेयर है वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक होगा. जो पार्टिकल्स होते हैं हम लोगों के वो सुकड़ के रहेंगे. गर्मी में कैसे हम अलग अलग रहते हैं ना, तो यहाँ पे भी अलग अलग हैं, इसीलिए इसका जो वेट है एयर का दैट इज योर लेस. और यहाँ पे क्या होगा गाइस, हम लोगों का जो वेट है वो क्योंकि कंट्रैक्शन होगी, तो यहाँ पे आपका पोल्स के ऊपर क्या होगा, हम लोगों का हाई प्रेशर आएगा. सो द फर्स्ट ऑलवेज आप लोगों का असूल हमेशा याद रखिएगा कि हमारे इक्वेटर के अंदर लो प्रेशर और आपके पोल्स के अंदर हाई प्रेशर होता है. क्यों होता है ये आप लोगों को बात समझ में आगे होगी. अब दूसरी चीज जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है विंड बेल्ट्स के अंदर, गाइस यहाँ पे आपका जो अर्थ है ना, देखो नेचर ना हमेशा बैलेंस करता है. आपने देखा कभी कि आप लोग ठंडा पानी मिक्स कर रहे हो, गर्म पानी मिक्स कर रहे हो नहाने के लिए, तो एकदम से वो अपने एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता है ना. आप किसी ठंडी चीज़ को आप हाथ लगा रहे हो तो आपका हाथ भी ठंडा हो जाता है, और गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो एकदम से गर्म हो जाता है. क्या करने की कोशिश कर रहा है, नेचर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है. वैसे अर्थ के अंदर क्या होता है, यहाँ पे गाइस हमारी बहुत सारी गर्मी है और यहाँ पे बहुत सारी ठंड है. एक्चुअली में अर्थ जो है नेचुरली जो है आपकी जो हीट है इक्वेटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, वो पोल्स की तरफ उसको वहाँ पे पुश आउट करने की कोशिश करती है, मतलब कि हीट ट्रांसफ़र करती है. अब हीट ट्रांसफ़र ऐसे नहीं हो जाती कि सीधे हवा जो है इक्वेटर से उठ के आपकी जो है इक्वेटर पोल्स पे चली जाए, और ऐसे वैसे नहीं होता. यहाँ पे गाइस हम लोगों का प्रॉपर प्रोसीजर होता है. प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है गाइस, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि हवा ऊपर से आपके नीचे चलेगी, यहाँ पे भी हम लोग सेल देखेंगे और यहाँ पे भी हम लोग सेल देखेंगे. लेट मी शो यू ऑन द अदर पेज गाइस. सो गाइस, दिस इज योर 3 सेल्स. इसको हम ट्राइवेलेंट हम लोगों के सेल्स बोलते हैं, जिसके अंदर 3 सेल्स बने होते हैं, दैट इज योर हेडली सेल, फेरल सेल एंड योर पोलर सेल. इक्वेटर के अंदर गाइस हम लोगों का लो प्रेशर होता है,
और लो हवा ऊपर की तरफ जाती है, और जहां पे गाइस हम लोगों का लो प्रेशर होगा उसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि सारी हवा ऊपर जाके इकट्ठी हो रही है ना, फिर से आपकी कंट्रैक्शन होगी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। और यहाँ पे गाइस हम लोगों का दूसरी तरफ जाएगी जब आप लोगों की, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे इस तरीके से हमारा साइकिल चलेगा, कन्वेक्शन करंट चलेगा। अब मुझे आप पूछो कि मैम ये कन्वेक्शन क्या होता है, हमने हवा तो सुनी है कि विंड क्या होती है, कन्वेक्शन क्या होता है। गाइस दो तरीके के आप लोगों को वर्ड्स, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, या कोई भी मटेरियल पढ़ते हो, या एलबीएम पढ़ोगे, तो हमेशा देखोगे या तो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं या विंड्स होते हैं। विंड्स चलती है गाइस हमारे सामने, हमारे फेस पे आ रही है, हमारी पीठ पे आ रही है, हमारे सराउंडिंग्स में, जो वो आपका हॉरिजॉन्टली चल रही है। जब आपका वर्टिकली चलती है हम लोगों की, उसको क्या बोलते हैं गाइस, हम लोग कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। एंड दिस इज गाइस व्हाट इज द कन्वेक्शन करंट लुक्स लाइक। हवा ऊपर की तरफ जाएगी गाइस हम लोगों की, एंड हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, और वो हवा क्या करेगी, नीचे की तरफ पुश डाउन करेगी, और यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, हाई प्रेशर क्रिएट करेगा गाइस। इक्वेटर के ऊपर कुछ ऐसा 30 डिग्रीज नॉर्थ के आसपास ऐसा। और जब ये आपकी हवा ऐसे होगी, तो आप याद करो, हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा था, पोल्स के अंदर हाई प्रेशर होता। पोल्स के अंदर हाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ, ऊपर से हवा आ रही है आपकी नीचे को, और नीचे से आपका जो है फिर से वहां पे ऊपर को जाएगा, और फिर से यहाँ पे कन्वेक्शन कर आपके सेल्स बनाएगा, और इस सेल का नाम होगा पोलर सेल। और यहाँ पे आपका एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि काफी ये चीजें अब एकदम से नहीं गई हम लोग ट्रेवल कर सकते, वो भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में ट्रेवल करते जो हीट एनर्जी है, और वो हीट एनर्जी 3 सेल्स के अंदर हो रही है। दैट इज योर हेडली सेल, जो सबसे बड़ा सेल है, क्योंकि एटमोस्फेयर भी जो है सबसे थिकेस्ट कहाँ होती है, इक्वेटर के अंदर होता है। देन इज योर फेरल सेल, उससे छोटा, और उसके बाद हमारा पोलर सेल। कैन यू सी दिस, हमारा इस तरीके से सेल, देन इज योर इस तरीके का सेल, एंड देन इज योर इस तरीके का सेल। यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोगों का गैस, ये ऊपर की तरफ जा रही है, हवा ऊपर जा रही है, दैट मीन्स लो हम लोगों के क्या बनेगा, प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, एंड देन इज योर यहाँ पे लो प्रेशर। अंडरस्टूड। अब हम वापस चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। अब गाइस हमारी दूसरी जो चीज, अब आप लोगों के ना इसको हम लोग बोल देते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इक्वेटोरियल लो बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। मतलब कि क्यों यहाँ पे इसका नाम ही बता रहा है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है और लो प्रेशर है, एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है। अब यही जो है हम लोगों का यहाँ पर क्या लिखा हुआ हम लोगों ने, हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर है, बिकॉज ऑफ द कोल्ड, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पे भी सेम हम लोगों ने क्या लिखा है, दैट इज योर हाई प्रेशर लिखा है। अब देखो यहाँ पे गई हम लोगों का ये वाला पार्ट, दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे लो था तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट। और यहाँ पे क्या है, अगेन दैट इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। कैन यू सी दैट, अभी मैंने आप लोगों को समझाया पिछले आपके डायग्राम के अंदर, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज योर सब ट्रॉपिकल, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के ऊपर क्या होगा हम लोगों का, हाई प्रेशर होगा गाइस। हाई प्रेशर का मतलब क्या है हम लोगों का, यहां से ऐसे करके हम लोगों की हवा जो है ऐसे आपकी ऊपर से नीचे को आ रही है, उसके ऊपर गिर रही है, हवा गिर रही है, मतलब कि वेट बढ़ रहा है हम लोगों का। इसीलिए गाइस हम लोगों के तकरीबन हम लोगों के जितने भी डेजर्ट्स भी होंगे ना, आप लोग हमेशा ट्रॉपिक्स पे देखोगे। अगर हम लोग कोल्ड डेजर्ट की बात नहीं कर रहे, बट इक्वेटर के अंदर कोई हमारा डेजर्ट है, नो, हमारे ट्रॉपिक्स के ऊपर ही हमेशा हमारे क्या होते हैं, दैट इज योर डेजर्ट्स होते हैं, क्योंकि ऊपर से प्रेशर को आ रहा है, एंड यहीं पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उस चीज को। ठीक है। अब एक और फंडा आप लोगों ने याद रखना है, आप एक गुब्बारा फैला रहे हो, सपोज करो आपने क्या डाला इसमें, हवा फैलाई, बहुत बड़ा गुब्बारा कर दिया आप लोगों ने, ये कौन सा प्रेशर क्रिएट किया आप लोगों ने, हवा डाल डाल के, हवा डाल रहे हो, बहुत सारी हवा डाल रहे हो, वेट बढ़ा रहे हो हवा का, तो आप लोग हाई प्रेशर कर रहे हो। और बाहर की साइड क्या होगा गाइस, हम लोगों का लो प्रेशर होगा।
और हवा कैसे चलती है, जब आप इस गुब्बारे को छोड़ दोगे तो शू करके बंद हो जाएगा, हम लोगों का छोटा हो जाएगा। हवा कैसे चलती है हम लोगों की, हाई प्रेशर टू ऑलवेज गाइस दैट इज योर लो प्रेशर की तरफ चलती है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाऊं अर्थ का, मतलब कि ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक्स है गाइस, और ये हमारा सब पोलर लो प्रेशर है, ये वाला सब पोलर लो प्रेशर है, एंड दिस इज ऑल्सो सब पोलर लो प्रेशर। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे लो प्रेशर है और हाई प्रेशर है, हवा कैसे चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पे भी क्योंकि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब पोल्स के ऊपर भी गई हम लोगों की क्या है, हाई प्रेशर है, और इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था हमारे सब ट्रॉपिक्स के ऊपर क्या है, लो प्रेशर है। तो हमारी हवा कैसे चलेगी, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस चीज को ध्यान से देखो, अगर मैं इस सारे तीरों को अगर मैं सीधा कर दूं, एक्चुअली में ये कुछ इस तरीके से होगा। ये कैसे टेढ़े हुए वो मैं बताती हूँ करियोलिस फोर्स, बट अभी के लिए आप लोग ये देखो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, देन इज योर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो, हाई 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 टू लो। अंडरस्टूड? अब इसमें आपको को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा एजेंडा आप लोगों को क्या, तीसरा एजेंडा गाइस आप लोगों को क्या देखना है, एक्चुअली में गाइस दिस इज योर फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ एक्चुअली में एक लॉ है, क्योंकि अर्थ ना देखो हमारी ना वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तभी हमारे ईस्ट से सनराइज होता है। अब जब भी हमारी आपकी इस तरीके से चल रही है ना हवा, तो हमारी कभी भी आपकी नदरन हेमिस्फेयर के अंदर कोई भी विंड चल रही है ना, तो वो हमेशा डिफ्लेक्ट कहाँ पे होएगी, दैट इज टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स राइट, मतलब कि ऊपर वाली जो हवा है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स राइट, राइट। ये राइट क्यों है गाइस, क्योंकि ऐसे चल रही है ना हवा, तो मैं इसका देखूं तो ये वाला राइट होता ना हम लोगों का, दिस इज योर राइट। ठीक है, यहाँ को ऐसे चल रही है, इसका राइट का है इस साइड की तरफ, अब इसी का राइट किस तरफ को है, इस साइड को। ये मैं टेढ़े वाले, अब हम जो सीधी वाली मैंने लाइंस खींची थी उसको मैं डिलीट कर रही हूँ। अब समझ में आया टेढ़े कैसे हुए राइट साइड को। और गाइस फेरेल्स लॉ का ही हमारा असूल है, जब कभी भी आपके अर्थ के ऊपर सदर्न हेमिस्फेयर के ऊपर कभी भी कोई आपकी हवा चलेगी तो दैट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स योर लेफ्ट। यहां पे चल रही थी, नाउ दिस इज योर लेफ्ट, 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 लेफ्ट। अब यहां पे इस साइड को लेफ्ट, 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 देन इज योर लेफ्ट, 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 लेफ्ट। फिर से रेस करें हम लोग इसको, सीधी लाइंस को अगेन मैं रिमूव कर रही हूँ, और आप लोगों ने भी इस चीज को ध्यान में रखना है गाइस, सीधी 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 सीधी। आप लोग ये देख पाओगे कि आप लोगों का सेम चार्ट बन गया। अब आज के बाद आप लोगों को ना ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे ऐसे रट्टा मार रहे हो इसको, है ना, ये वाला ऐसे कोई जा रहा है, ये वाला ऐसे को जा रहा है। आपको ये आज के बाद कभी भी जो है ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इन चीज़ों का बस 3 अगेन हिट पॉइंट्स हैं जो मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ गाइस। नंबर 1, यहाँ पे गाइस हमेशा लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, और यहाँ से यहाँ को हवा जाएगी तो आपकी हाई प्रेशर का सेल बनाएगी जिसको हम डोलड्रम्स भी बोलते हैं, एंड यहाँ से हाई प्रेशर पे दूसरी जगह हमारी यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करेगी। हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी। जितने भी नदर्न हेमिस्फेयर में हम लोगों की आपकी विंड्स चल रही हैं वो राइट साइड डिफ्लेक्ट होंगी, और आपकी सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड पे होंगी। सो गाइज दिस इज योर द विंड सिस्टम ऑफ द अर्थ।
विंड सिस्टम का यही असूल है गाइस हम लोगों का, और इसी से आप लोगों का ये डायग्राम एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी छोटी छोटी और बातें, इसी LBM वाले पेज को मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ। ये समझ में आ गया, एंड दिस वन डन, दिस वन डन, दिस वन डन एंड दिस वन डन। हाई प्रेशर क्यों हुआ है ना, और ये सब कुछ हमारा क्लियर है। अब देखो एग्जैक्टली अब आप लोगों ने क्या करना है गाइस, ये पोलर ईस्टर्लीज है हम लोगों की, ये पोलर ईस्टर्लीज है हम लोगों की। दिस इज योर प्रिवेलिंग विंड्स, दिस इज ऑल्सो योर प्रिवेलिंग हम लोगों की विंड्स। आई एम सॉरी हमारी पीडीएफ गुस्सा कर गई, कहते इतने इजी कैसे कर दिया चीज़ों को, ठीक है। सो गाइस ये कैसे आए नाम, आप देखोगे वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ठीक है। इसको भी गाइस हम लोग ईस्टर्लीज बोलते हैं, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। एक्चुअली में गाइस हम लोगों का ना ये जितने भी हमारी विंड्स के नेम होते हैं ना, दैट इज फ्रॉम द डायरेक्शन इट इज कमिंग फ्रॉम। अगर ये हमारी विंड वेस्ट साइड से आ रही है तो क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, वेस्ट, सॉरी वेस्ट से आ रही है तो ऐसे वाली वेस्टर्लीज। देखो दिस इज योर वेस्टर्लीज क्योंकि वो वेस्ट से आ रही है, और ईस्टर्लीज कहाँ से आ रही है, ईस्ट से आ रही है हम लोग, यहाँ से भी ईस्ट से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, ईस्ट से आ रही है, ईस्ट 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 ईस्ट, और ये वाली कौन सी है, दैट इज योर वेस्ट वेस्ट वेस्ट, ठीक है। ये भी वेस्ट साइड से, तो जिस डायरेक्शन से वो आएगी वो हवा, उसी के नाम पे हम लोगों ने उसको याद रखना है। अब मैं अगेन पहले वाले चार्ट पे जा रही हूँ, क्योंकि दिस इज ना अनदर एस्पेक्ट। यहाँ पे तो ना आप अर्थ को इस तरीके से देख रहे हो, उसकी शक्ल की तरह से, यहाँ पे ना उसको साइडवेज देख रहे हो, तो ये भी हम लोगों का बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग उसको साइडवेज समझें चीज़ों को, कि जब हवा ऊपर को जा रही है तो कैसे ये नीचे को आएगी, ठीक है। ऊपर को आ रही है फिर नीचे को जा रही है, ऊपर को जा रही है फिर नीचे को आ रही है, फिर ऊपर को नीचे से फिर ऊपर को जा रही है हम लोगों का, ठीक है। इसी से याद रखना गाइस, नॉर्थ जो हमारा पोल्स है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं, पोलर ईस्टर्लीज, और हेडली को हम लोग गाइस बोलते हैं दैट इज योर डोल ड्रम्स, क्या बोलते हैं, ईस्टर्लीज, और इसको क्या बोलते हैं गाइस, दैट इज योर वेस्टर्लीज। मतलब कि अर्थ के ऊपर मेजॉरिटी कौन सी चलती है हम लोगों की, ईस्टर्लीज चलती है, समझ में आया। अब ये टिल्ट तभी भी होता है गाइस बिकॉज ऑफ योर कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि हमारी अगर सपोज करो आपका एक फैन है, ठीक है, फराटा देखा ना हम लोगों ने, या एग्जॉस्ट देखा है, अगर मैं उसकी एक तुबका यहाँ पे उसके इंक लगा दूँ यहाँ पे पर्पल कलर की, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या वो दूर जाएगी, ऐसे करके जाएगी, नहीं ना, वो कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी ना कुछ, वो क्यों जा रही है, वो टेढ़ी क्यों हो रही है, वैसे तो उसको दूर बाहर को नहीं जाना चाहिए था। सो गाइस इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि अर्थ के ऊपर भी ना आपकी सीधी सीधी हवाएं नहीं चल रही, क्योंकि वो घूम भी रही है हमारे साथ, ठीक है, इसीलिए वो आपकी टिल्ट भी होती है। लेट्स कम अप विद अ न्यू अदर लर्न द मैप्स ऑल्सो। ये आप लोगों को गाइस ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल सकती है, सेम भी PDF जो है मैं टीम के साथ बोल के शेयर करवा दूंगी, आप टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको रेफर कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट हम लोगों की है दैट इज योर ये वाला चार्ट, यहाँ पे भी हम लोग समझ लेते हैं, बड़ा वाला सेल हेडली सेल दैट इज द बिगेस्ट, मिड लैटिट्यूड सेल्स, पोलर सेल जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है, मिड लैटिट्यूड सेल्स एंड योर पोलर सेल्स। ये कैसे चलते हैं हम लोगों को कोई शक नहीं है इसके अंदर। गाइस ये ITC है, ITC का मतलब क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। वैसे मैं इस टॉपिक को बाद में भी लूंगी बट इजी है, कुछ इतना नहीं है। इंटर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक से आ रही है और कन्वर्ज कर रही है हम लोगों की हवाएं जो हैं, आपस में टकरा नहीं रही, यहाँ पे कन्वर्ज नहीं कर रही,
इसीलिए गाइस हम लोग लो प्रेशर को कई बारी कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हैं, एंड हाई प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द जोन ऑफ डाइवर्जेंस, वहां से दूर जाती है हवा, यही है ना आपके बलून में भी तो यही कंसेप्ट चल रहा है हम लोगों का. So guys, this is your polar easterlies, subtropical westerlies, polar easterlies. These are called guys your permanent winds, and ITC, that is the intertropical convergence zone, is between your, कहाँ होता है आपका इंडिया के ऊपर होता है, और दिसंबर के अंदर जो हमारा विंटर्स के अंदर है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा जाता है. आईटीसी गाइस क्योंकि अर्थ जो है ना ऐसी नहीं है, वो टिल्टेड है, तो इसका जो आपका जो वो रिवॉल्व भी करता है, तो कई बार आपका जो अर्थ की जो आपके सन जो डायरेक्टली ओवरहेड होता है, कई बार तो आपका अर्थ के ऊपर होता है, और कई बार आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के ऊपर भी होता है. तो आईटीसी फिक्स्ड नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, जस्ट लाइक योर इक्वेटर, ये आपका शिफ्ट होती रहती है. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.